Welcome students in Nishat physics class. After a long time I am appearing. It is need of time. वक्त की जरूरत थी, फिर मैं आपके सामने आ गया बहुत जमाने के बाद। आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है। आई थिंक दैट 6 मार्च का फिजिक्स का 12 का पेपर है और मैं ये सोच रहा हूँ कि वाई नॉट 40 क्लासेस आई हैव टू टेक एंड इन ब्रीफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट शुड बी डिस्कस। तो बगैर टाइम बर्बाद किए हुए, बगैर टाइम खत्म किए हुए मैं सीधे आता हूं पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हम उन्हीं चीजों को टच करेंगे, उन्हीं चीजों को, उसी टॉपिक को, उसी एस्पेक्ट को जो एग्जाम में ज्यादा आने की पॉसिबिलिटीज है। हम आपसे इस वक्त प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन 3 प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला नंबर 1, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जैसे हम मास को ऐड करते हैं, अगर हमारे पास m, 2m एंड 6m ही हमारे पास मासेज है, तो हम सिंपली इनको m प्लस 2m अब प्लस 6m एंड दैट इज 8m हम कह सकते हैं। लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमेशा ये पॉजिटिव की वैल्यू देगा। लेकिन चार्ज को भी हम सिर्फ एडिटिव नेचर चार्ज का भी होता है और हम चार्ज को मास की तरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास Q -2Q और 6Q हमारे पास चार्जेस है, तो Q -2Q और प्लस 6Q। How much? 5Q। हमारे पास जो चार्ज है यहां पे 5Q हो जाता है, जबकि हम क्या देख रहे हैं 6Q, यहां पे 5Q। टोटल हमारे पास कम हो गया, लेस हो गया। चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। अगर -2Q आप प्लस Q लें तो हमारा चार्ज सम निगेटिव हो गया। अगर दो चार्जेस हमारे बराबर हैं मैग्नीट्यूड में लेकिन नेचर में अपोजिट है तो 0 हो गया। यहां पे चार्ज पॉजिटिव भी देता है, सम निगेटिव भी देता है और 0 भी देता है, जो मास के साथ नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एडिटिव नेचर ऑफ मास जो है सिर्फ मैक्रो वर्ल्ड में पॉसिबल है, डे टू डे लाइफ में। अगर हम माइक्रो सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाएंगे तो ये हमारा जो सम है वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, जिसको आपने 8 यूनिट में मास डिफेक्ट में इसको जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो हम सम ऑफ मासेस कह रहे हैं कि जितने भी सम ऑफ मासेस, मास को हम ऐड कर सकते हैं, ये मास को ऐड हम सिर्फ मैक्रो वर्ल्ड में, डे टू डे लाइफ में, एंड ग्रोस वर्ल्ड की चीजों के लिए कर सकते हैं। कभी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हम इसको नहीं कर सकते। इट इज वेरी क्लियर। नाउ पहले हम सेकेंड, फर्स्ट किया हमने, सेकेंड अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझिए सबसे पहले कि बहुत सारी बातें आती है, क्वांटाइजेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, केमिस्ट्री में भी सुनते आए होंगे, क्वांटम जंप, ये होता क्या है, आखिर क्वांटाइजेशन है क्या। अब जरा इसको समझिए।
हम सेकेंड जा रहे हैं आपसे डिस्कस करने, दैट इज द क्वांटाइजेशन। सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए दोबारा मैं लिखता हूं, एक है नाम राइटिंग ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा समझिए इसको। हमने ये बनाया, ये एरो जो है ये फ्रॉग को शो कर रहा है, ये फ्रॉग, FROG फ्रॉग। आप सोचेंगे मैं बायोलॉजी में कहां पहुंच गया, लेकिन नहीं, मैं ये फ्रॉग बता रहा हूं, इसके चाल को, इसके मूवमेंट को आप बहुत आसानी से, अगर क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट नहीं होगा तो आप समझ लेंगे। फ्रॉग का जो मोशन होता है, फ्रॉग कैसे मूव करता है अच्छी तरह से मालूम है, वो जंप करता है, कभी भी वो रेंगता नहीं, वो जंप करके जाता है। अब सपोज कीजिए कि एक फ्रॉग का जंप, सपोज कीजिए बहुत ही एक डिफरेंट फ्रॉग है, अफ्रीकन फ्रॉग है, मान लिया 1 मीटर का जंप लगाता है, तो दूसरा जंप जो है यहां पर फ्रॉग की पोजीशन ये होगी, ये 0 से सीधे आएगा तो 1 मीटर पे आएगा, और तीसरा जंप जो आएगा ये आएगा 2 मीटर पे, और चौथा जंप 3 मीटर पे। ये फ्रॉग की पोजीशन है। इसका मतलब है कि फ्रॉग की पोजीशन 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 3 मीटर है, और एक आदमी अगर उस अफ्रीकन फ्रॉग के बारे में बता रहा है और कहा कि मैंने उस फ्रॉग की पोजीशन हमने 1.5 मीटर पे देखी थी, 1.5 मीटर पे, इसका मतलब वो गलत बोल रहा है, इसलिए कि फ्रॉग की पोजीशन जो जंप 1 मीटर का है, तो फ्रॉग की पोजीशन कभी भी 1.5 मीटर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। चलिए अब ये हम स्नेक की बात करते हैं। स्नेक जो जमीन के हर हिस्से को टच करते हो जाता है, स्नेक की पोजीशन। और स्नेक दिस इज 0, 1, 2 एंड 3। इस स्नेक की पॉसिबिलिटी हर जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है। हमने क्या देखा, फ्रॉग में अगर फ्रॉग को क्वांटिटी मान लें तो फ्रॉग की टोटल क्वांटिटी का ट्रांसफर है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। इसका मतलब हम देखें तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू है, दैट इज 0, 1, 2, 3। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लाते हैं किसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेम थिंग, इस कॉन्सेप्ट को, मोशन ऑफ फ्रॉग को हम कंपेयर करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अगर ये हमारा एक बॉडी ए है, दिस इज, और सपोज करो 12 प्रोटॉन है एंड 12 इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए एनी, सपोज चलो 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। ये बॉडी बी है, 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। बाय फ्रिक्शन हमने दोनों को रब किया, तो रब करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, यहां पे 10 प्रोटॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो प्रोटॉन में नो चेंज, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 17 अब +1 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इम्बैलेंस हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। यहां पे प्रोटॉन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्या देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड फाइनली Ne। इसका मतलब है कि हम इसमें क्वांटाइज है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ किसी बॉडी पे चार्ज Q = Ne, और ब्रॉडली हम लिखेंगे Q = +- Ne। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसलिए हम क्रैश कोर्स के बता रहे हैं आपको, Q = +- Ne। मतलब अगर ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव हो गया, तो हमें समझना चाहिए कि जब कोई भी बॉडी चार्ज होती है
तो साइमल्टेनियसली एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक चार्ज पॉजिटिव हो गया और दूसरा कोई चेंज नहीं आया। जब भी कोई बॉडी फ्रिक्शन से दो बॉडी चार्ज होते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिव होगी तो दूसरी मस्ट भी निगेटिव होगी। जैसे मैं अगर 10 रियाल किसी को देता हूं तो 10 रियाल लेने वाला भी होना चाहिए। तो अगर मैं दे दिया तो मैं डोनर हो गया पॉजिटिव, और जिसने लिया हुआ रिसीवर हुआ और निगेटिव हो गया। तो कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी दोनों बॉडी साइमल्टेनियसली चार्ज होते हैं। एक और चीज बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, बच्चों से ये पूछा जाता है कि क्या अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या मास में चेंजेस होते हैं। बच्चों के माइंड में एक बात होती है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज है, लेकिन सवाल है चार्ज है रहता कहां पे है? तो रहता तो किसी बॉडी में है ना। इलेक्ट्रॉन एक मास है, उस मास पे एक कैरेक्टर रहता है, उस कैरेक्टर को हम चार्ज कहते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो निगेटिव चार्ज का मास इंक्रीज करेगा, निगेटिव चार्ज का मास इंक्रीज कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज का मास डिक्रीज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट मस्ट बी कीप इन द माइंड देन व्हेन अ बॉडी चार्ज देन मास चेंजेस, negatively charged body mass increases and positively charged body mass decreases. वेरी गुड। अब इसमें दो क्वेश्चन बहुत ही पॉसिबल क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बड़ी शौक से आता है और ये बोर्ड में आते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ हम बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर बोर्ड में आपको पता है कि 35 क्वेश्चन में 15 मल्टीपल चॉइस, 3 एक्सटेंशन एंड रीजनिंग और बाकी 1 मार्क्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? एग्जामिनेशन में आ गया, सपोज कीजिए एग्जाम में आ गया एक छोटा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। लो ऐसे एक सवाल आ गया, चार्जेस इज पॉसिबल। ये कौन सा चार्ज पॉसिबल है? नंबर 1 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, बी 4.8 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, सी 6.4 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम एंड डी 8.4 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? इसमें कौन पॉसिबल नहीं है बेटा? नॉट पॉसिबल ऐसे कह सकता है, कौन पॉसिबल नहीं। हमने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से भी कोई बॉडी चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो नंबर ऑफ जो है वो एक्चुअली वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब जरा देखिए, हमने कहा कि Q इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्यू बाई, यहां पे Q कितना है? यहां पे 3.2 इंटू 10 पे पावर -19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। अब ये कैंसिल 2 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे N2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे N कितना आएगा? 3 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो N4 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो N फ्रैक्शन में आएगा। किस में आएगा? फ्रैक्शन में। कैसे फ्रैक्शन में आएगा? देख लीजिए, 8.4 इंटू 10 पे पावर -19 एंड 1.6 into 10 to the power -19, ये कैंसिल 84/16 and that is 8 2 and here 2 4 8 and 21, so 21/4 it is a fraction. अब एक और पॉसिबल क्वेश्चन है जो बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में बहुत चांसेस है आने के लिए, वो हम बता देते हैं जो सवाल आ सकता है एग्जामिनेशन में। इसको जरा देख लीजिए, थोड़ा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि 40 कोर्स में 40 लेक्चर में मुझे पूरा सिलेबस करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
ठीक है, Q इक्वल टू एन ई, यहाँ पे हमने N इक्वल टू क्यू बाई, कितना कूलम था है 1, ये कितना 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। अब सबसे बड़ा सवाल ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एग्जामिनेशन में यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे मैंने भी देखा जो कैलकुलेशन में बहुत वीक हो जाते हैं, नहीं कर पाते कैलकुलेशन, अच्छा कंसेप्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, लेकिन जहां पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जहां पे सिर्फ आपको एक ऑप्शन सी चूज करना है, वहां पर आप सोल्व करके नहीं छोड़ सकते। तो आप देखिए इसे सोल्व करने का तरीका, 10 टू द पावर 19 एंड 1.6, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं इसको। अगर हम इसको 10 पे पावर कितना, 10 पे पावर 19, अगर 10 पे पावर हम इसको 20 कर दें तो डेफिनेटली हमारा ये 16 हो जाएगा। अगर 100 इंटू 10 पे पावर 18 कर दें तो ये हमारा हो गया 16, 4 4 जा 16, 25, 2 2 जा 4, 12.5, 2 1 जा 2 एंड 6.25। तो यहां पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। अब देखिए एग्जाम में प्रेशर रहता है, 3 घंटे में सब करना पड़ता है, पूरी जिंदगी का फैसला होता है, सोचता है इंसान। तो इस कंडीशन में बहुत सारा प्रेशर होता है, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटा ये चीज तो याद कर लो कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम चार्ज, 18 इतने होते हैं नंबर्स। अब एग्जाम में आएगा 100 माइक्रोकूलम, कोई मुश्किल नहीं है। 100 माइक्रोकूलम को हम क्या कर सकते हैं, 100 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। अब इसको और कन्वर्ट कर दीजिए इजिली, 100 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 है कूलम, इसको कर दीजिए 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 कूलम। 1 के बारे में मालूम है कितना, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 एंड दैट इज 10 पे पावर माइनस 4, यहाँ पे हो गया 6.25 एंड दैट इज 10 पे पावर 14 डिग्री। तो सिर्फ आपको यही याद करना है कि एक कूलम में हमारा 6.25 10 पे पावर 18 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक छोटा सा बस ये कि करके खत्म करता हूं, बड़ा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। आप इस वक्त जो है और स्टूडेंट्स आर टू मच प्रेशर, आपको इंपॉर्टेंट जो भी लगे उससे दबाव नोट करने चाहिए। और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि मैं 35-40 लेक्चर में जब खत्म करूंगा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके रहे होंगे, ठीक है। इसलिए कि मैं सीबीएसई बोर्ड से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत साल से एग्जामिनर रहा हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब यहाँ देखिए एक है तीसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन है कि हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर कंजर्व इनटू द मैटर, एनर्जी कंजर्व इनटू द एनर्जी। लेकिन जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू mc स्क्वायर, जो आपने बहुत सुना होगा आइंस्टीन इक्वेशन, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट कर जाता है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी और मास कंबाइंडली कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व नहीं है, मास कंजर्व नहीं है। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई चीज कंजर्व है तो चार्ज याद रखिएगा। पूरे यूनिवर्स में कुछ अगर कंजर्व है तो चार्ज है। और जरा देख लीजिए, अगर ये यूरेनियम 92 है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक हम न्यूक्लियर रिएक्शन के एग्जाम्पल दे रहे हैं 235 और हमें न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर रहे हैं। न्यूट्रॉन में चार्ज 0, मास नंबर 1, यहाँ पे चार्ज कितना होता है 92। एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी कहते हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं तो बेरियम बनता है 56 141, क्रिप्टन बनता है, क्रिप्टन 36 92 और तीन न्यूट्रॉन बनता है। अब जरा देखिए यहाँ पर 0 + 92, क्योंकि चार्ज नंबर एटॉमिक नंबर ही चार्ज नंबर है। और बेरियम कितना है, यहाँ 56, दैट इज 36 और प्लस ये कितना, ये हमारा चार्ज ही नहीं है तो 0 हो गया, न्यूट्रॉन के चार्ज 0 होता है। हम क्या देख रहे हैं 92 = 92। तो ये बहुत ही क्लियर है कि चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज एक कंजर्व रहता है, मैटर और मास और एनर्जी सब आपस में कंजर्व है, कंबाइंडली कंजर्व है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक खत्म करता हूँ। पता नहीं मेरा वीडियो कितना लंबा हुआ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने डिस्कस कर लिया। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रोज एक वीडियो डालूं
कि एग्जामिनेशन तक मैं 21 ऑफ द 5th मैं चाहता हूं कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूं और आप एक